और यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। एनडीए में शामिल होगा महान दल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनडीए में शामिल होगा महान दल। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। सपा के गठबंधन में महान दल है। एनडीए बैठक में भी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर बात टल गई। बीजेपी ने महान दल के लिए गेस्ट हाउस भी बुक कराया था। महान दल का बदायूं, बरेली, रोहेलखंड और अवध क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ महान दल का गठबंधन था। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है महान दल को लेकर? संकेत, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एनडीए के साथ कई लोग हाथ मिला रहे हैं और संगठन को मजबूत करने पर ही फोकस बीजेपी का रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महान दल के लिए होटल भी बुक करा दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बात टल गई थी। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मुलाकात की महान दल के अध्यक्ष सोच रहे हैं गृह मंत्री से जल्द मुलाकात हो सकती है। चुनाव में सपा के साथ महान दल का गठबंधन था और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एनडीए में शामिल होगा महान दल। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि बहुत जल्द कह सकते हैं हम कि महान दल एनडीए में शामिल हो सकता है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव देव मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। केशव देव मौर्य जी, क्या चल रहा है दिमाग में? क्या एनडीए के साथ आप जो शामिल होने वाले हैं, इसकी पुष्टि आप खुद ही कर रहे हैं? संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हम। इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए बैठक में भी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पूरा प्लान चेंज हो गया, बात टल गई। बीजेपी ने महान दल के लिए गेस्ट हाउस भी बुक कराया था। महान दल का बदायूं, बरेली, रोहेलखंड और अवध क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कब पुष्टि होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां बेंगलुरु में देखा गया 26 दल एक साथ आए विपक्ष के, तो 38 दलों की बैठक एनडीए की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी, तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने एक साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी बैठक की। और अब यह देखना होगा कि महान दल को लेकर तस्वीर साफ कब तक होगी। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, महान दल को लेकर अभी तस्वीर कितनी साफ हो पाई है? आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान क्या आज संभव है? लाइन पर बने। तो संकेत से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर हम इसे समझ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गृह मंत्री से जल्द मुलाकात हो सकती है। महान दल के अध्यक्ष की, केशव देव मौर्य की, बहुत जल्द मुलाकात हो सकती है। हमारे साथ महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी जुड़ गए हैं। केशव देव जी, बहुत आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। केशव देव मौर्य जी, एनडीए के साथ आने को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आज इसका ऐलान संभव है आधिकारिक तौर पर? डायल द एक्सटेंशन। केशव जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? केशव देव मौर्य जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
तो संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्याएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एनडीए में शामिल होगा महान दल, गृह मंत्री से जल्द मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सपा के गठबंधन में रहा है महान दल और ऐसे में बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 26 दल विपक्ष के एक साथ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। एनडीए में कई लोग शामिल हो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अभी हाल ही में एसबीएसपी की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब शामिल हो चुके हैं एनडीए के साथ। और अब देखना होगा महान दल के दिल में क्या है। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, आपको मेरी आवाज आ रही है? कि जिस तरीके से महान दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ वर्ष 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद से दोनों की राहें अलग हुई। अब समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है। दरअसल महान दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी दी है कि महान दल को भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन में लाना है। और यही वो वजह है कि 17 जुलाई को महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे थे और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने गेस्ट हाउस बुक कराया था और गेस्ट हाउस में वो पहुंचे भी थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई। बस एनडीए के गठबंधन में उन्हें शामिल होना था, बैठक में शामिल होना था। इस बैठक से पहले चूंकि बातचीत अमित शाह से नहीं हो पाई थी महान दल की, इस वजह से उस बैठक में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं शामिल हुए। लेकिन अब इतना तय माना जा रहा है। केशव देव मौर्य हमारे साथ खुद ही जुड़ गए हैं, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपको। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ। आपको क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है केशव देव जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की आवाज आ रही है। केशव देव जी, आप एनडीए में शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आज आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर देंगे? नहीं, मैं एनडीए में शामिल नहीं होने वाला हूं। मैंने बसपा को समर्थन किया है और मैं बसपा के साथ रहूंगा। हाँ, ये सच है कि मेरे पास 18 जुलाई को एनडीए की बैठक हुई, उसमें शामिल होने का निमंत्रण आया था, लेकिन मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केशव देव मौर्य जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हम एकला चलो रे की राह पर है, हम ना 26 के साथ है ना 38 के साथ है। आप कैसे कन्विंस करेंगे मायावती जी को? तो हम भी 26 के साथ नहीं है, हम भी 38 के साथ नहीं है। तो हमारी और बहन जी की बातें तो वो एक सेम मिल रही है ना। न वो 26 के साथ हैं, न हम 38 के साथ हैं। इसलिए कि 26 में वही किया है। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को क्यों हटाने की जरूरत पड़ी जनता को? कांग्रेस ने क्या अच्छा किया था? क्या कांग्रेस सरकार में कोई बहुत अच्छा काम हुआ था? भ्रष्टाचार के चारों तरफ आरोप लगे, 2G घोटाला, 3G घोटाला से लेकर दुनिया भर के घोटाले। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता हूं मैं। समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है और अखिलेश यादव एक अच्छे नेता हैं, लेकिन चूंकि वो कुछ गलत लोगों को ले लेते हैं जो उनका खेल बिगाड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। हमारी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से थी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट लेते हैं, नेता बनते हैं, लेकिन जब समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो एक शब्द नहीं बोलते। केशव प्रसाद मौर्य एक शब्द नहीं बोलते। तो ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं मैं रख सकता और ऐसे लोगों को मैं महत्व नहीं दे सकता। तो ऐसे लोगों का महत्व समाजवादी पार्टी ने किया और हमारे सर पे बैठाने का काम किया, इसलिए वो रिश्ता नहीं चला। केशव देव जी, आप ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप बीएसपी के साथ जाएंगे, लेकिन क्या कोई डिमांड आपकी रहेगी जब आप किसी के साथ जाएंगे? आपकी कोई इच्छा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्री नहीं बनना चाहता, विधायक नहीं बनना चाहता, सांसद नहीं बनना चाहता जी। मैं बसपा से गठबंधन, मैं चाहता हूं बसपा गठबंधन करे और मजबूती से आके लोकसभा का चुनाव की तैयारी करे, बड़ी रैलियां करे, ट्विटर और फेसबुक छोड़कर मैदान में आए बहन जी, और बड़ी रैली, उनके पास ताकत है, वो बड़ी से बड़ी रैली कर सकती है, तो वो आए और जिले स्तर की रैली करें। और हम भी उन्हें हर लोकसभा चुनाव में ऐसी कम से कम 20 लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां उन्हें हम 1 लाख वोट से लेकर 2 लाख वोट तक हम दिला सकते हैं अपने समर्थकों से। तो गठबंधन हो ना हो,
हम तो उन्हें समर्थन 15 जून 2023 को कर चुके हैं, और 15 जून 2023 को हमने जिला स्तरीय हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे, उसमें सबकी सहमति से बिना शर्त समर्थन ठीक बसपा है। को किया था। केशव देव जी, कहा जाता है कि अवध क्षेत्र में महान दल का बहुत ज्यादा असर है और वहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं आप लोग को, तो आप कहाँ से लड़ेंगे अगर चुनाव ऑफर मिल गया आपको? तो देखिए, हमारा चुनाव लड़ना अभी तक मैं कभी भी पिछला गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तो भी मेरे परिवार से लोग लड़े, लेकिन मैं नहीं लड़ा। हाँ, 8 सीट देने की बात हुई थी, 2 दिया, मैंने दोनों ही परिवार को लड़ा दिया। मैं दोनों परिवार क्यों लड़ाता अगर मुझे 2 ही सीट मिलनी थी? मैंने सोचा 6 सीट मिल रही और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करेंगे, और लोगों को जो महान दल समर्थक उन्हें एडजस्ट करेंगे। 2 परिवार के जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको भी हक बनता, मैं नहीं लड़ रहा हूँ तो उन्हें लड़ा दूं। लेकिन बातें सही बैठी नहीं, और मतलब ये साफ हो गया है कि एनडीए में तो आप शामिल नहीं होंगे? नहीं, मैं एनडीए में शामिल नहीं हो रहा हूँ, मैं बसपा के समर्थन में हूँ और बसपा का समर्थन करता रहूंगा। एनडीए की तरह एनडीए में शामिल होने को लेकर क्या आपसे बातचीत हुई थी फोन पर, या आप गए थे डायरेक्ट बात करने? किसने आपसे बात की? नहीं, बात हुई थी, अब इतना डिटेल बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात हुई थी, प्रस्ताव आया था, लेकिन वो प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे मना। अच्छा, संकेत मिश्रा भी हमारे संवाददाता हैं। संकेत, आपका भी सवाल है? बिल्कुल केशव देव जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप दिल्ली गए थे 17 जुलाई को, और आपको एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। यूपी सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को आपको वहां पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आपको ले जाए और आपसे बातचीत कराएं थी इसमें। तो क्या 17 जुलाई को आप दिल्ली में थे? गेस्ट हाउस बुक कराया गया था आपके लिए भाजपा की तरफ से? नहीं, 17 जुलाई को कोई गेस्ट हाउस नहीं था। मैं तो अभी 19 तारीख को गया था, तब गेस्ट हाउस में मैं रुका था, लेकिन 17 तारीख को कोई गेस्ट हाउस नहीं था। ये सच है कि प्रस्ताव आया था, संकेत जी, प्रस्ताव आया था, आपकी जानकारी सही है, लेकिन मैं चूंकि बसपा के समर्थन में हूँ, इसलिए मैं किसी भी इस तरह की बातों पे कोई जवाब और न उन्हें दे पाया न आपको जब दे पा रहा हूँ। बिल्कुल केशव जी, जिस तरह से आप आज बोल रहे हैं, इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, हमने 7-8 दिन पहले जब खबर चलाई थी कि ओपी राजभर बीजेपी के गठबंधन में शामिल होंगे, यानी कि एनडीए के गठबंधन में होंगे, तो ओम प्रकाश राजभर भी कुछ इसी अंदाज में बोल रहे थे। वो भी बसपा के ही समर्थन की बात कर रहे थे, और आपके साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, यही भाषा शैली थी उनकी। क्या लग रहा है आपको कि बोल कुछ रहे हैं, करना कुछ है, बातचीत शुरुआती दौर में है, क्या इस वजह से अभी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं भाजपा के साथ जाने में? संकेत जी, राजनीति में जितने लोग हैं सब साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर अलग से साथी नहीं है। और देखिए, सब नेता है, नेता एक ही तरह से बोलेंगे। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सांसद नहीं बनना चाहता, मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं विधायक नहीं बनना चाहता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई बसपा को समर्थन नहीं किया था। वो खाली ये कह रहे थे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैंने तो उनसे एक जिम्मेदार समर्थन बसपा को दे रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा केशव देव जी कि आप अपने मन की बात और तस्वीर कब तक साफ करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव को, राजनीति में भी, और देश का एक बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें कौन किसके साथ रहता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके लिए भी इंतजार रहेगा कि आखिर आप किस ओर जाएंगे। बहुत शुक्रिया केशव देव मौर्य जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने समय निकाला। संकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, आप बने रहिए।